अनन्तकण्ठम् प्रभुदेवचन्द्रम् ब्रजेश रूपेण जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रिया जादरणा यजातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मदाता दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बन्धो श्री सद्गुरु भवजलतारणपार कुमति विनाशन सुख करण गर्व प्रहार करुणा सागर अमित गुण चरण कमल के मान सुखकारी शीतल सदा सद्गुरु पद के साम ब्रह्मानंद परात्पर सो सतगुरु निज रूप परम पार सुख देते हैं सुंदर रूप। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम बिनवो करी प्रणाम। उदय विकट कपाट सुमिरत जिनके प्रथम लागू दो चरण को धनेन छुड़ायो छे। लाख तले लाल एलिया मेरे जीव के मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम। आओ श्री राज तरस रहे नैना आओ श्री राज आओ श्री राज तरस रहे नैना तरस रहे नैना बरस रहे नैना तरस तरस रहे नैना बरस रहे नैना तरस आओ नंद
नंदलाल तरस रहे जैना आनंद लाल आओ गोपाल तरस रहे नैना आओ गोपाल प्राणनाथ पिया पति हमारे प्राणनाथ पिया सुंदर साथ के आँखों के तारे सुंदर तड़प तड़प बीते दिन रैना तड़प बीते दिन रैना आनंद लाल तरस रहे नैना आओ गोपाल तरस रहे नैना बरस रहे नैना तरस रहे नैना बरस रहे नैना आओ प्राणनाथ तरस रहे नैना आओ प्राणनाथ आओ सद्गुरु प्यारे आओ सद्गुरु प्यारे रहे नैना बरस रहे नैना नैना बरस रहे नैना आओ नंद में अंतर ज्योति जगा दो में मोल मिलावे का दर्श करा दो मोल हे मेरे प्रीतम सुनो मेरी बेला है मेरे प्रीतम सुनो मेरी बेला आओ नंद लाल तरस रहे नैना आओ गोपाल नाव सद्गुरु प्यारे तरस रहे नैना आओ सद्गुरु प्यारे तरस रहे नैना। श्री निजानंद स्वामी की श्री कृष्ण कन्हैया लाल की श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री महाराजा छत्रसाल की श्री लालदास जी महाराज की श्री ब्रिजभूषण जी महाराज की अपने अपने गुरुदेव की सर्व सुंदर साथ की सदगुरु सदविधियों कही छत्रसाल प्रति जौन ब्रजभूषण लव सो लयो कहे कहाँ लो तौन कहे कहाँ लो तौन।
श्री सुंदर श्यामा सही देवचंद्र बपु नाम, तिनकी लीला समुद्र को कह नाम कछुठाम। भट्ट पास निज सीख तब लीनी श्री देवचंद्र, 3 वर्ष निष्ठा को 5 सुसात प्रबंध। वर्ष चतुर्दश मैं लई फल पायो आनंद, मेरे अब अटकावते करो कथा निजबंद। गृह समय माफक यथा दरवी फली विधि दीन, भट्ट सहित बहु विप्र सब करे प्रसन्न प्रवीण। खोज माही मन की बहुत हति दौर कही भांति, सुचित भय फल पाई के मिले युगल करी खांति। हर्ष उचित आनंद में सात काज कुलाई, बास श्री निज धाम के कब मिली हैं मोहि आई। श्री सुंदर श्यामा सही प्रणाम, सुंदर साजी प्रणाम। महान बुद्धि के सागर सदगुरु महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज के शिष्य महामती लालदास जी महाराज, महाराजा छत्रसाल जी और जिनके शिष्य ब्रजभूषण जी महाराज द्वारा रचित यह श्री वृत्तांत मुक्तावली का दिव्य सद्गुरुओं का चरित्र आप हम सब श्रवण कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद है, बड़ा ही हर्ष है, बड़ी ही प्रसन्नता है। सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज 14 वर्ष तक श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते रहे। अब श्री देवचंद्र जी की उम्र हो गई 40 वर्ष। 40 वर्ष की उम्र में उनको साक्षात परमात्मा के दर्शन हो गए, अपने सामने साक्षात उनका दर्शन कर लिया। लालदास जी महाराज कहते हैं अपनी बीतक में, वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, अत्यंत सुंदर स्वरूप है और वो उसी स्वरूप का दर्शन किया जिसने वृंदावन में रास श्रवण किया था। ऐसे दिव्य स्वरूप का दर्शन किया तो परमधाम से राज्य क्यों नहीं आए दर्शन देने के लिए? स्वरूप खेला जो वृंदावन, वृंदावन के स्वरूप का क्यों दर्शन किया? और वृंदावन में रास करने वाले स्वरूप को कैसे पता चला कि ये सुंदरबाई सखी हैं? सोचने वाली बात है ना। राज्य को तो पता है, परमधाम में जो अनादि श्री कृष्ण रहते हैं उनको तो पता है कि ये सुंदरबाई है, लेकिन वृंदावन में रास श्रवण करने वाले कृष्ण को कैसे पता चला कि ये सुंदरबाई सखी है? इसका मतलब यह है श्री राज्य कह लो, श्री कृष्ण कह लो, एक ही स्वरूप है, भिन्नता है ही नहीं। परमात्मा के स्वरूप का कभी विभाजन नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा पाप का कर्म हमसे होता है। कभी हम बोलते हैं ना, ब्रह्मा तो छोटे हैं, शंकर तो छोटे हैं, विष्णु तो बड़े हैं। ब्रह्मा अलग हैं, विष्णु अलग हैं, शंकर अलग हैं, ये अलग हैं, वो अलग हैं। सब एक ही स्वरूप है परमात्मा का। किसी न किसी रूप में एक ही परमात्मा के स्वरूप हैं। आप जैसा जैसा पात्र नीचे रखोगे, कोई छोटा पात्र होगा, कोई बड़ा पात्र होगा, कोई हरा नीला काला रंग जो भी धरती में होगा, उस धरती में सूर्य की किरणें पड़ेगी तो वही रंग उठेगा। अगर आपने काला चश्मा पहना होगा तो धरती में काला ही नजर आएगा, हरा चश्मा पहना होगा तो हरा ही नजर आएगा। तो सारे रंग किस वजह से हमें नजर आते हैं? सूर्य भगवान की वजह से। सूर्य हमें हरा, काला, नीला, पीला हर प्रकार के रंगों का दर्शन करा देते हैं। सूर्य न हो तो हमें रंग का पता ही ना चले। अब किसी को श्वेत वस्त्र पसंद है तो नहीं, सबसे बढ़िया तो सफेद ही है, ये कैसे आप कह सकते हैं? कोई बोले कि मुझे तो लाल पसंद है, सबसे बढ़िया लाल ही है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? सब परमात्मा की कृपा से रंगों का दर्शन हो रहा है। सूर्य है तो सब कुछ दर्शन हो रहा है, सूर्य नहीं होगा तो कुछ भी दर्शन नहीं होगा, कुछ भी दिखेगा ही नहीं। पदार्थ देखने के लिए सूर्य की किरणों का बहुत आवश्यक है। ऐसे ही परमात्मा को देखने के लिए परमात्मा के विभिन्न स्वरूप का दर्शन करना बहुत आवश्यक है। एक ही परमात्मा अनेक रूप में बिखर करके सारे जगत में कार्य कर रहे हैं। कई बार लोग बोल देते हैं बातों बातों में, विष्णु भगवान छोटे हैं, राज्य बड़े हैं, ये छोटे। मुझे ये सारी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है।
है ना। अपन गाते हैं ना, उसमें गुरुद्वारे में गाते ना, एक क्या से, एक नूर से सब जग उपजो, कोई भले, जो बोलते हैं ना, मुझे याद नहीं है, आप लोगों को याद है मुझे सुना देना, है ना। सब अपने अपने रूप में है, एक ही परमात्मा का विभिन्न स्वरूप है। कोई जाति पाति भेदभाव, छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष, कितने भेदभाव हमारे दिल में होता है। भेद नहीं करना चाहिए बंधुओं मित्रों। मैं सभी को कह रहा हूं, जो अभी तक श्रवण कर रहे हैं सभी को कह रहा हूं, मैं तो भेद मानता ही नहीं। एक ही परमात्मा का अलग अलग स्वरूप है। परमात्मा को काम करने का, कार्य करने का मन होता है, ब्रह्मा जी के स्वरूप में आके कार्य कर लेते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान विष्णु रज सतगुण बन करके जगत का पालन करने लग जाते हैं, और वही परमात्मा तमगुण बन करके जगत का संहार भी कर देते हैं। एक ही परमात्मा है, एक ही ईश्वर का स्वरूप है। परमात्मा में विभेद पैदा नहीं करना चाहिए। कई बार लोग बोल देते हैं, देखो तुम्हारा नारायण तो बहुत छोटा है ना, तुम्हारा नारायण बहुत छोटा है, तुम्हारा यह है, तुम्हारा ये तो बहुत नीचे का लोक है, हम तो ऊपर जाने वाले हैं। भैया जाओ ऊपर, कभी वापस आओ ही ना, आपकी जरूरत ही नहीं है धरती में, क्योंकि भेदभाव करने वाले व्यक्ति हमें धरती में नहीं चाहिए। धरती में तो एक रूप में देखने वाले लोग चाहिए हमें। कहते हैं ना, एक बाप के बेटे हैं हम, एक हमारी माता, एक बाप के बेटे हैं हम, एक हमारी माता, दाना पानी देने वाला सबका एक ही दाता, दाना दाना पानी देने वाला सबका एक ही दाता, दाना पानी देने वाला सबका एक ही दाता, सबका एक ही दाता, सबका एक ही दाता। ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया, ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया, कोई नहीं है पराया, कोई नहीं है पराया, तुझ में श्याम मुझ में श्याम, सब में श्याम समाया, तुझ में श्याम मुझ में श्याम, सब में श्याम समाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं है पराया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं है पराया। सब परमात्मा का स्वरूप है। माताएं बहनें भी परमात्मा के स्वरूप हैं, पुरुष भी परमात्मा का ही स्वरूप है। उसी परमात्मा का अंश हम सब के शरीर में काम कर रहा है। और कोई शरीर गोरा बन के आया, कोई काला बन के आया, कोई स्त्री के रूप में आया, कोई पुरुष के रूप में आया, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन के आया, है ना। पता है ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्या है? ब्रह्मा जी के 4 बेटे हैं बस, और इसके अलावा कुछ नहीं है। ब्रह्मा जी के 4 बेटों का नाम है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण का मतलब होता है सबसे जेठा बेटा, क्षत्रिय का मतलब होता है मझला बेटा, है ना, और वैश्य का बेटा, वैश्य का मतलब है तीसरा बेटा, शूद्र का मतलब है सबसे छोटा बेटा। बस 4 बेटे हैं। कहां से हमने भेदभाव शुरू कर दिया? भेदभाव कहां हुआ पता है? भेदभाव हुआ कर्म के हिसाब से। जिसने जैसा कर्म किया उसको उसी विभाग में बांटा गया, वो वर्ण बन गया।
चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं चातुर्वर्णम मया सृष्टम, मैंने 4 वर्ण का सृष्टि किया, 4 लोग मैंने बनाए। 4 लोग बनाने के बाद जो जो जैसा जैसा कर्म करने लगा उसी कर्म में उसको मैंने डिवीजन कर दिया, बांट दिया। अरे तुम तो पढ़ाने लगे, तुम तो पढ़ने लगे, आज के बाद तुम ब्राह्मण हो गए, बस इतना ही दे दिया। अरे तुम तो लड़ाई युद्ध के मैदान में चले गए, आज के बाद हम तुम्हें क्षत्रिय बोलेंगे, बस। तुम तो व्यापार धंधे में लग गए, आज के बाद तुम व्यापारी बन गए। तुम सबकी सेवा करने में लग गए, आज के बाद तुम शूद्र बन गए, बस। अब देखिए मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ी बड़ी दुकानों में कई बार मैं जाता हूं तो शर्मा जूता घर लिखा है, शर्मा जूता घर। हाँ, शर्मा जी का जूते का घर है तो क्या शर्मा चमार हो गया? ये तो काम कर रहा है ना, शर्मा है, काम कर रहा है। काम करने से शर्मा जूता घर लिख दिया। शर्मा शू हाउस लिखा होता है ना, जगह जगह कई बार देखने को मिलता है। बड़े शर्मा हैं लेकिन कारोबार जूते का है, चमड़े का है, वो शर्मा चमार बन गया क्या? नहीं ना। तो वो तो काम है, काम करने से हमने क्या कर दिया, उनको जाति में बांट दिया। परमात्मा तो सबको एक जैसा ही बना के धरती में भेजता है और डिवीजन तो हम लोग सब कर देते हैं, है ना। परमात्मा संसार में मुसलमान के घर में भी जिसको भेजता है वो तो हिंदू बना के सही सलामत शरीर वाला बना के भेजता है। अब सही सलामत शरीर वाला मुसलमान के घर में बच्चा बन के आया, उसको सुन्नत करके मुसलमान बना दिया। बताओ, ये तो यहां हुआ ना। परमात्मा ने सुन्नत करके क्यों नहीं भेजा उसको? परमात्मा ने इंद्रिय को काट करके क्यों नहीं भेजा? वहीं से काट के भेज देते मुसलमान के घर में, है ना, है ना, है ना। खुदा के घर से आते समय ये मूछ कटी हुई होती, दाढ़ी लंबी होती, यहां आकर के मूछ काट लेते हैं, दाढ़ी लंबी रख लेते हैं और वो मुसलमान बन जाते हैं। परमात्मा तो भेदभाव नहीं करता, भेदभाव संसार में शुरू हो जाता है। कोई मुझ काट के बैठ जाता है, कोई क्या काट के बैठ जाता है ना। मैंने उस दिन कहा ना, मंदिर में गुरुद्वारे में जाओ तो सिर ढक के जाने से लोग अच्छा मानते हैं, और लामा लोगों के गुम्बा में जाओ तो सिर ढकना बिल्कुल सख्त मनाइए। आप सिर ढकेंगे तो टोपी बाहरी गेट में उतरवा देंगे आपकी, अंदर कुछ भी टोपी डाल के नहीं जा सकते। बोलते हैं हमारे यहाँ पे टोपी डालना सख्त मना है। बाल काट के जाओ तो बड़े खुश होते हैं, वो तो और अच्छा, लेकिन सिर खाली होना चाहिए। अब गुरुद्वारे में जाओ तो सिर ढक के जाओ, सिर ढको, यहाँ तो रोटी नहीं मिलेगी बोल देंगे। किसी ने सिर ढकना धर्म मान लिया तो किसी ने सिर को खुला रखना धर्म मान लिया। ये अपना अपना सिस्टम है, मैं इस सब बातों को नहीं मानता हूं। आप सिर ढको सिर ना ढको ये कोई मायने नहीं रखता है। आप किस जाति पाति में ये भी कोई मायने नहीं रखता है। बस आप मनुष्य हैं, परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो सुंदर बाई श्यामा स्वरूपा हैं और उनकी लीला तो अगाध है, समुद्र की तरह है। और आपने सुना ना देवचंद्र जी महाराज की लीला कितनी मीठी है, सुनने में कितना आनंद आता है। चंद्रमा के रोशनी की तरह मीठी मीठी भीनी भीनी महक वाली है, खुशबू वाली है, सुनने में बड़ा ही आनंद आता है। लेकिन प्राणनाथ जी की ओर बढ़ेंगे तो प्रचंड तेज है, फिर धूप की तरह तेज धूप, एकदम प्रचंड तेज की तरह है। प्राणनाथ जी बोलते हैं सबको मिला करके मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। प्राणनाथ जी का प्रचंड तेज है, लेकिन देवचंद्र जी महाराज का बड़ा शीतल ज्ञान है, ठंडा ज्ञान। उनकी लीला भी बड़ा ठंडा है, उनके चरित्र भी बड़े ठंडे हैं। और एक चंद्रवंशी हैं, एक सूर्यवंशी हैं। देवचंद्र जी महाराज चंद्रवंशी हैं और प्राणनाथ जी महाराज सूर्यवंशी हैं। तो जैसे जैसे वंश में जन्म लिया वैसी वैसी उनकी लीलाएं होती हैं। तो आइए, तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज अब बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों को सभी को अपने घर में बुलाया और कांजी भट्ट को भी घर में बुला करके उनको भोजन कराया, तरह तरह के व्यंजन खिलाए।
अब अनेक प्रकार के व्यंजन खिलाए, पवित्र भोजन कराया, दान दक्षिणा कपड़ा लता सब कुछ उनको दिया और कहा हे गुरु महाराज अब मैं कथा सुनने नहीं आऊंगा, ऐसा बोल दिया। तो कांजी भट्ट ने पूछा क्यों नहीं आएंगे देवचंद्र जी, मैंने आपकी कथा से जो प्राप्त करना था कर लिया। 40 साल से मैं जिसको चाहता था, जिसको प्राप्त करना चाहता था वो मैंने प्राप्त कर लिया है। अब मैं तृप्त हो गया हूं, है ना, तृप्त हो गया हूं। अब जो मुझे मिला है वो मैं लोगों को देना चाहता हूं, लोगों में बांटना चाहता हूं। ऐसा कांजी भट्ट को श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा। और जैसे जैसे लीला आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे देवचंद्र जी की महत्ता बढ़ती जाएगी। और इधर गांगजी भाई हैं, एक सुंदर सा एक सज्जन है गांगजी भाई, बड़े अच्छे खासे वो व्यापारी हैं, धनवान हैं, पैसे की कमी नहीं उनके पास। एक गांगजी भाई के साथ देवचंद्र जी की कुछ बातें अच्छी मीठी मीठी होती रहती थी। शुरुआत में तो कई बार पनिहारी जो पानी भरने आते थे ना, वहां खड़े होकर के दोनों प्रेम में मग्न होते थे। 2 बार 3 बार पनिहारियों का चक्कर लगता था। तब कहते थे अरे दो भाई आप लोग खड़े खड़े बातें कर रहे हो, बैठ के बातें करो। क्यों खड़े खड़े बातें कर रहे हो, बैठ के बातें करो। जहां रस आता है ना वहां क्या खड़े होना क्या बैठना पता ही नहीं चलता है। जहां रस नहीं आता है वहां पे क्या होता है, कभी इधर देखो कभी उधर देखो, इधर देखते रहो झांकते रहो, क्योंकि बातों में रस नहीं आ रहा है। जब बातों में रस आ जाए तो वह बंदा एक तरफा मन लगा के देखता है, कान से सुनता है, आंखों से व्यक्ति को देखता है। जहां रस ना आए वहां कभी इधर देखा कभी उधर देखा और थोड़ी देर में उठ करके धीरे से खिसक भी गए, परेशान हो गए, कब तक ये सुनते रहे ये बातें। तो कहने का मतलब है जहां रस आता है ना वहां बंदा तल्लीन हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। अब देखिए श्रीदेव चंद्र जी महाराज जैसे ही आनंद से बैठ करके अब कथा सुनाने का, ज्ञान सुनाने का मन होता है। अब देवचंद्र जी महाराज को तो इतना खड्ड ज्ञान मिला। अब सोचने लगे गांगजी भाई अगर मिल जाएं तो उनको मैं घर में बुला करके उनसे ज्ञान चर्चा करूं। एक तो श्रोता चाहिए पहले, एक आएगा तो दूसरा तीसरा चौथा भी अपने आप होता रहेगा, एक तो मिले। गांगजी भाई को सुनाने का मन करता है। पता किया गांगजी भाई के घर में तो पता चला गांगजी भाई तो कल से अरब जाने के लिए नाव में बैठ चुके हैं, क्योंकि उनके भाई अरब में रहते थे, है ना। गांगजी भाई के दूसरे भाई थे ना खेता भाई, वो अरब में रहते थे, उनका भी व्यापार अरब देश में चलता रहता था। तो नाव में जाना आना, व्यापार में शामिल होना, ये सब काम होता था उनका। तो नाव में जा करके बैठे और पुराने जमाने में नाव अनुकूल हवा लगने से ही नाव आगे बढ़ पाता, नहीं तो नाव चल ही नहीं पाता। तो वहां जाकर के 2 दिन से बैठे थे, नाव में अनुकूल हवा न चलने के कारण वो बैठे ही रहे। एक बार नाव समुद्र में चलना प्रारंभ करे तो हवा के प्रवाह से वो कपड़े का ऐसे कपड़ा लगा करके कपड़े के बेग से निकल जाता था धीरे धीरे। 40 दिन लगता था अरब पहुंचने में। अब कितना लगता है पता है? 5 घंटे लगते हैं। बताओ, 4-5 घंटे में पहुंच जाते हैं, 5-6 घंटे में, है ना। तो कहने का मतलब पहले बड़ा समय लगता था, समुद्री जहाज से जाना पड़ता था। इधर गांगजी भाई जाकर के नाव में बैठे, इधर देवचंद्र जी की हजामत करने के लिए एक हजाम आ गया, नाई आ गया। जैसे नाई आया तो नाई ने आकर के देवचंद्र जी का हजामत किया, जैसे भी है सब कुछ बनाया। बनाने के बाद का देवचंद्र जी ने छौर कर्म को एक दिन सेन भक्त को बंस, आयो चली तासों कहत आत्म तत्व संदंस, पैसा चारिक रोज करी नित दई ताही बुलाई, जाई किराती साध के पर्यो बंद इमी आई। तो कहा दिन भर में कितना कमाते हो? उसने कहा 4 पैसे। दिन भर में कितने पैसे कमाते थे? 4 पैसे। उस समय
तो 4 पैसे कमाते हो दिन भर में, तो 4 पैसे तुम मेरे से लिया करो, यहां बैठ करके कथा सुना करो। कथा सुनना 2-3 घंटे मेरे से, 4 पैसे हम दे देंगे, तुम्हारी कमाई भी हो जाएगी और थोड़ा मेरा ज्ञान आपको सुनाने का मौका भी मिलेगा और आपको ज्ञान भी प्राप्त होगा। 2 दिन तो सुनता रहा, आज भी सुना, कल भी सुना, और सुनते सुनते उसको क्या होता था, कथा सुनने के लिए बैठा है, चर्चा सुनने के लिए बैठा है, देवचंद्र जी महाराज परम धाम की बातें सुनाते हैं, ऐसा है वैसा है, 25 पक्ष है, संसार की बातें सुनाते थे, तो बीच में हूं हाँ करता रहता था। जब धीरे धीरे ऊपर की बातें सुनाने लग गए तो हूं हाँ सब बंद हो गया, फिर तो झपकी शुरू हो गई, नींद आने लग गई। तो उस समय 2 दिन सुनने के बाद कहा, कल से मैं नहीं आऊंगा, मुझे 4 पैसे भी नहीं चाहिए, कल से आऊंगा भी नहीं, मेरे से बैठ के कथा सुनने वाला काम नहीं होगा। मांगी कुछ भी करवा लो, हजामत करवा लो, जो मर्जी करवा लो मेरे से काम, कोई और को खेती पाती का काम है वो भी करवा लो, लेकिन बैठ के कथा सुनने वाला काम मेरे से नहीं होगा। आपको पता है दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है? बैठ के प्रवचन सुनना। ये बड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। कितना ज्यादा दिमाग प्रयोग करना पड़ता है। कही हुई सारी बातें सुनो, सुन करके चिंतन करो, मन में रखो, है ना। 2-4 दिन बाद कोई पूछ ले तो जवाब दो, कितना कठिन काम है ना। और मेरे को सबसे कठिन काम क्या लगता है बताऊं आपको? मेरे को सबसे कठिन काम लगता है स्टेशन में जाकर के ट्रेन का इंतजार करना। बड़ा दिमाग खराब होता है। ट्रेन अब आया तब आया, अब आया तब आया, करते करते 5-6 घंटे भी लेट हो जा। ट्रेन का इंतजार करना बड़ा मुश्किल काम है भाई, ये ट्रेन का इंतजार करना बड़ी समस्या वाला। लेकिन कथा सुनने मेरे को आनंद आता है। कोई कथा सुनाए तो मैं तो सुनने को तैयार हूं। मुझे प्रवचन सुनने में बड़ा आनंद आता है, मैं सुनता रहता हूं किसी न किसी का प्रवचन, और जो मैंने सुना है वही बात भी अगर आप सुनाओगे वो भी मैं सुन लूंगा। मुझे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई आपत्ति नहीं है ना, क्योंकि कोई सुना रहा है, मेरे को सुनना ही तो है। सुनने में क्या परेशानी होना, सुनने में तो आनंद आता है ना। चाहते हैं ना आप ये बैठ करके श्रवण करना, ये सबसे 1 नंबर की भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सक्षम आत्मनिवेदनम। पहली भक्ति है श्रवण करना। कोई कुछ भी सुनाए मैं आराम से सुन सकता हूं, मेरे को नींद नहीं आती है। प्रवचन सुनने में नींद नहीं आती है, प्रवचन करने में नींद भले आ जाए, लेकिन सुनने में नींद नहीं आती है। सुनने में कुछ कुछ बातें सुनने को मिल जाता है ना, कुछ नई नई बातें, और जो कथाकार की एक्टिंग देखने को मिलेगा, कैसे कैसे एक्टिंग करते हैं, कैसे कैसे वो सुनाते हैं, कैसे मुंह से शब्द निकलता है, कहाँ का क्या क्या शब्द प्रयोग करते हैं, सुनने को मिलता है। बड़े आनंद से सुनना चाहिए और सबसे अच्छी बात है। तो ये सेन भक्त के विषय में सुना होगा ना आपने। सेन करके नाई था, सेन नाई सुना है? एक सेन करके नाई था, काफी साल पुरानी बात है, देवचंद्र जी महाराज से भी पुरानी घटना है। एक सेन करके नाई था, तो उसका नियम था राजा के यहाँ जाकर के रोज राजा के दाढ़ी मूछें बनाना, ये रोज उसका काम था। लेकिन था भक्त, अपने घर में पूजा पाठ सत्संग प्रवचन बड़े सारे संतों को बुलाता था और आनंद लेता था। तो रोज चला जाता था सुबह सुबह 9 बजे जा करके राजा का सब दाढ़ी वाड़ी बना देवे, मूछ बढ़िया बना देवे, है ना, सब कुछ करके सेन भक्त नाई वापस लौट के आता था। तो एक दिन उसके घर में बड़े सारे साधु संत महात्मा आए। तो साधु संत महात्मा को आओ भगत करना प्रारंभ किया, क्योंकि पुराने जमाने में नाई के हाथ का लोग खाते नहीं थे ना, नाई के हाथ का भोजन नहीं करते थे पुराने जमाने में। तो नाई ने सारा कच्चा सीधा दिया, सारे संतों ने स्वयं बनाया, नाई को भी प्रसाद पवाया, खुद भी पाया प्रसाद, और बड़ा आनंद आया। सत्संग करने लग गए। तो रोज पहुंचता था 9 बजे, आज तो 11 ही बज गया, 11:30 ही बज गया।
तो डरते 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 राजा के पास पहुंच गया। जैसे राजा के पास पहुंच गया तो राजा के पास पहुंचने पर राजा के पास पहुंचने से पहले मार्ग में एक हूबहू एक व्यक्ति मिल गया। हूबहू जैसे सेन भक्त है वैसा ही एक व्यक्ति आते हुए मिला, वहां से लौटते हुए मिला। उसके गले में सुंदर हार भी है, राजा ने पहनाया है, राजा ने सुंदर हार भी पहनाया। तो वो जो हूबहू दूसरा नकली सेन भक्त था ना, उसने अपने गले का, राजा का दिया हुआ गले का हार सेन भक्त को पहना दिया। भाई ये पहन करके आप चले जाओ। तो दूसरा नकली सेन भक्त ने कहा क्यों पहन के जाऊं? नहीं, मेरी बात मानो, आप मेरे बिल्कुल हूबहू लगते हो, आप ये पहन करके जाओ। तो माला पहन करके सेन भक्त पहुंच गया राजा के पास। राजा के पास जाकर के राजा ने देखा, फिर वो बाल काटने वाला तो दोबारा लौट के आ गया। ठीक 9 बजे भगवान आ गए, सेन भक्त का रूप बना करके 9 बजे भगवान आ गए, क्योंकि सेन भक्त तो भगवान का गुणगान गाने में मस्त है। तो भगवान ने सोचा अगर विलंब हो गया तो कहीं राजा नाराज न हो जाए, तो सेन भक्त नाई का ही रूप धारण करके भगवान चले गए। भगवान ने जा करके दाढ़ी बाल बनाया और भगवान ने खूब शरीर का मालिश भी कर दिया। आज भगवान के हाथ का मालिश शरीर में जब प्राप्त हुआ तो राजा को ऐसा लगा कि राजा का सारा शरीर की पीड़ा दर्द एकदम शांत हो गया। जब भगवान ने स्वयं स्पर्श किया तो क्या बीमारी रहेगी? कोई बीमारी तो रहेगी ही नहीं। बड़ा उसको आनंद आया। अब स्नान करने की तैयारी कर रहा था, फिर सेन को वापस आते हुए देखा। तो सेन भक्त को देख करके राजा बोलता है, अरे अभी अभी तो आप बाल काट के 9 बजे निकले थे, फिर वापस क्यों आ गए? तो सेन भक्त बोलता कि नहीं प्रभु, मैं तो नहीं आया था, रास्ते में एक मेरे जैसा ही एक व्यक्ति मिला, उसने ये माला मेरे को पहना दी और ये पहन के मैं वापस आ गया हूं। तो पहले जो मेरी दाढ़ी वाड़ी बना के गया, मूछें तैयार करके गया, वो कौन था? मुझे क्या पता वो कौन था? मैं तो आ ही अभी रहा हूं, मैं तो डरते डरते आ रहा हूं। आज पहुंचने में मुझे बड़ा विलंब हो गया है, लेकिन आ गया हूं जैसे तैसे। तो राजा बड़े अचंभे में पड़ गया। पहले को मैंने माला दी थी, वही माला पहन करके यहां पे ये आया है, और ये कहता है कि मैं असली हूं, और वो कहता था मैं असली हूं। ये असली कौन है? असली कौन है? तो सेन भक्त ने कहा, हे राजा साहब, असली नकली तो बाद में सोचेंगे, अभी मैं एक बार घर चला जाता हूं, कल मैं ठीक 9 बजे आ जाऊंगा और आकर के आपका जो भी करना होता है क्षौर कर्म में सब कर दूंगा। घर में जाकर के ध्यान लगा करके सेन भक्त बैठ गया। तो सेन भक्त को पता चल गया, ध्यान के माध्यम से स्वयं भगवान नाई बन करके चले गए और राजा का सब दाढ़ी मूछ से बढ़िया सेटिंग कर दिया। जहां परमात्मा कृपा करते हैं ना, तो वहां भगवान नाई भी बनने को तैयार हैं। अब देखो, नाई तो छोटी जाति है, भगवान नाई बन गए, तो अब हम जो ब्राह्मण लोग हैं, हम लोगों को भगवान को नहीं मानना चाहिए, भगवान तो नाई बन गए है ना। जैसे मेरे जैसा कोई ब्राह्मण सोचे कि भगवान तो नाई बन गए, भगवान को हम कैसे माने, है ना। कई लोग बोलते हैं ना, भगवान तो क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण उनकी पूजा क्यों करे? रामचंद्र जी भी क्षत्रिय हैं और श्री कृष्ण भी क्षत्रिय है ना, तो ब्राह्मण क्षत्रिय की पूजा क्यों करे? हम तो बड़े हैं, भगवान तो क्षत्रिय बन करके आए थे। भगवान बड़े हैं या ब्राह्मण बड़े हैं? बताओ, ब्राह्मण बड़े हैं कि भगवान बड़े हैं? ब्राह्मण बड़े हैं। भगवान कहते हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मण का स्थान बड़ा ऊंचा है, भगवान भी ब्राह्मण की सेवा करते हैं, इसलिए ब्राह्मणों को अहंकार हो जाता है ना। शरीर मेरा ब्राह्मण का जरूर है, लेकिन मैं भगवान से बड़ा तो कभी भी नहीं हो सकता। भगवान ईश्वर हैं, कुछ भी बने, उनकी मर्जी है। चाहे मछली बन जाएं, चाहे मगरमच्छ बन जाएं, चाहे कछुआ बन जाएं, उनकी लीला परंपार है। लेकिन हम तो जो हैं वही रहेंगे ना, हम में तो बदलाव नहीं आएगा। तो सेन भक्त के ही वंश का ये नाई था, लेकिन ये भक्त नहीं था, इसलिए 2 दिन कथा सुन के
8 पैसे लेकर के चला गया। अब इधर नाव में बैठे, रात्रि हो गई, विश्राम करने लगे। अचानक स्वप्न में श्री कृष्ण का दर्शन हो गया गंगा जी भाई को। श्री कृष्ण ने दर्शन दे करके कहा, तुम्हारी आत्म रूप को कहे तुमको नाम, बैठा रे निज मूल घर कहे असत सत ठाम। नाव विषे श्री कृष्ण जी दर्श दिए तहां आई, करो दर्श क्यों लियो शरण तुम देवचंद्र को जाई। हे गांग जी भाई, आप ये नाव से उतर जाओ, जा करके देवचंद्र जी महाराज का दर्शन करो। वो स्वयं परमात्मा स्वरूप हैं। देखने में उनका शरीर मनुष्य का जैसा है, लेकिन वो परमात्मा का स्वरूप है। वो उनको पहचानो, वो तुम्हें सब बता देंगे। तुम कौन हो सब बता देंगे। तुम कहां से आई हो, तुम्हारी आत्मा क्या है, सारी की सारी बातें तुम्हारा भेद खोल करके समझा देंगे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की हमें राज राज कहना है, सदा सुखी रहना है। हम श्याम कहना है, सदा सुखी रहना है। हमें पिया पिया कहना है, हमें ये सदा सुखी रहना है। हमें राज राज कहना है, सदा सुखी रहना है। हमें राज राज गांगोजी भाई की नींद खुल गई। नींद खुलने के बाद सोचने लगे, स्वप्न में श्री कृष्ण आ गए और कहते तुम देवचंद्र जी महाराज के पास जाओ, उनका सम्मान करो, साक्षात परमात्मा स्वरूप हैं वो। ऐसा श्री कृष्ण मेरे को बोल रहे हैं। देवचंद्र जी और मैं एक ही जगह बैठ के हम तो कथा सुनते थे, उनमें तो मुझे ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नजर तो नहीं आया। वो ज्ञानी जरूर है, चिंतन करते रहते हैं, बड़ी गहरी गहरी बातें प्रश्न पूछते रहते थे, लेकिन वो परमात्मा जैसे मुझे ऐसा कुछ तो लगा नहीं। सो गए दोबारा। स्वप्न है तो स्वप्न है, चलो सो गए। जैसे सो गए, सोने के बाद फिर श्री कृष्ण आ गए। श्री कृष्ण ने कहा, गंगा जी भाई, मैंने आपको समझाया, देवचंद्र जी कोई मनुष्य शरीर है उनका, लेकिन है वो मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही रूप है वो। इसलिए कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। गुरु में सब कुछ दर्शन कर सकते हैं आप। आपकी श्रद्धा गुरु में सब कुछ दर्शन करा देता है, लेकिन ये श्रद्धा बड़ी महत्वपूर्ण है। फिर नींद भंग हुई। जब तीसरी बार भी श्री कृष्ण ने उनको जगाया तो कहा, अवश्य ही कुछ न कुछ है, मुझे इसी समय चले जाना चाहिए। और गंगा जी भाई जैसे ही नाव से उतर गए, उतर करके किनारे में सब सामान भी उतार लिया, क्योंकि अभी जाने की तैयारी कर रहे थे। 2-3 दिन से नाव में बैठे थे, अनुकूल हवा चल नहीं रही थी, तो बैठे थे नाव में। जैसे नाव से उतर करके और नाव वाले को कहने लगे, अब ऐसा करो कि मैं कुछ दिन बाद ही आऊंगा, अभी नहीं, 1-2 महीने 6 महीने बाद मैं फिर यात्रा में आऊंगा, मेरी सीट और किसी को दे दो, छोड़ दो। ऐसा बोल करके उतरे ही थे, उसी समय हवा चल पड़ी और नाव वहां से निकल गई। बोलो श्री सदगुरु महाराज की। गंगा जी भाई को उतारना था, नाव वहां से प्रस्थान करने लगे, तो उस समय नाव लेके वो चला गया नाविक। और बाहर उतरने के बाद सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के पास गए। सुबह सुबह के समय जैसे देवचंद्र जी महाराज के पास गए, जैसे देवचंद्र जी महाराज का दर्शन किया, तो देवचंद्र जी में पहले वाले देवचंद्र जी नहीं दिखे उनको। देवचंद्र जी में साक्षात श्री कृष्ण दिख गए। देखो, देखने वाले शिष्य की नजर होनी चाहिए, गुरु में ही परमात्मा नजर आ जाते हैं, परमात्मा स्वरूप नजर आ जाते हैं। नहीं, मैं देवचंद्र जी को नहीं पहचान पाया, मेरे से बहुत बड़ी त्रुटि हो गई। आते ही उन्होंने कहा, देवचंद्र जी ने 3 बार स्वप्न में श्री कृष्ण आए, तब आप आए हो। आपको कैसे पता, आपको कैसे पता चला कि 3 बार श्री कृष्ण ने स्वप्न में दर्शन दिया?
चले जैसे मर्जी, मेरे को पता है, मेरे को पता है। तो गांग जी भाई कहते हैं इसका मतलब ये हुआ स्वप्न में श्री कृष्ण बन करके आप ही मुझे जगाने आए थे स्वयं। तो सदगुरु ही होते हैं, उनका कोई मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। तो सदगुरु और करी कृपा सतगुरु तहा, मूल अर्थ निज सार, कही बासना परखे के धन बाई निर्धार। अरे गांग जी भाई, तुम्हारा परम धाम का नाम तो धनबाई है। गांग जी भाई ने कहा बूढ़तया भव सिंधु में करो पार गही बाही, ठौर दूसरो जगत में तुम बिन सूझत नाही। आपके अतिरिक्त मुझे कुछ भी नजर नहीं आता है, आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं। आप मेरा उद्धार करिए। काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष, इसने मुझे जगत में उलझा रखा है, इससे मेरा भव पार करिए। उसी समय सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने गांग जी भाई को तारतम सुनाया। पायो निज नाम आत्म जागे, पायो निज नाम आत्म जागे, आत्म जागे, आत्म जागे, आत्म पायो निज नाम आत्म जागी जागी। अब देखिए सबसे पहले सुंदर साथ कौन है? सबसे पहले सुंदर साथ श्री देवचंद्र जी। श्री कृष्ण ने उनको तारतम दिया तो, लेकिन सुंदर वो तो साक्षात श्यामा जी स्वरूप थे। सुंदर बाई देवचंद्र जी का नाम है, तो उनकी जात उनको साथ देने वाले का नाम सुंदर साथ बना। देवचंद्र जी तो स्वयं श्यामा हैं, परमात्मा के स्वरूप हैं, लेकिन पहले सुंदर साथ गांग जी भाई बन गए। सबसे हमारे पहले सुंदर साथ है ना, उनकी आत्म जागृति हो गई। अब धीरे धीरे घर में भी ज्ञान का प्रचार होने लगा। और उन्होंने क्या किया, एक दिन गांग जी भाई ने कहा हे गुरु महाराज, ये आपका घर है ना राज मंदिर, ये छोटा पड़ता है, अब आप राज मंदिर को छोड़ दीजिए, ये मेरा घर आप ले लीजिए, आप इसी मेरे घर में बैठ जाए। मेरा घर थोड़ा खुला है, यहाँ पे 100-200 लोग बैठ सकते हैं, सत्संग बढ़िया से हो सकता है। और गांग जी भाई खुद अपना घर गुरु महाराज को दे करके गांग जी भाई थोड़ा बाहर रहने लग गए। मैं तो कहीं भी रह लूंगा, लेकिन गुरु महाराज को असुविधा नहीं होनी चाहिए। और गांग जी भाई का परिवार भी वहां जुड़ा हुआ है, आना जाना सब कुछ चलता है, लेकिन घर देवचंद्र जी महाराज को अर्पण कर दिया उन्होंने। देखिए शिष्य का मतलब होता है गुरु महाराज को कोई तकलीफ न हो, परेशानी न हो, अपना घर उनको अर्पण कर दिया, स्वयं कहीं बाहर कहीं रहने लग गए। अब यहाँ पे देवचंद्र जी महाराज के परिवारों का वर्णन लिखा है। तो देवचंद्र जी अकेले परम धाम से आए। देखिए, और देवचंद्र जी का संबंध हुआ श्रीमती लीलबाई जी से। लीलबाई जी के गर्भ से 2 बच्चों ने जन्म लिया। मैं चौपाई कहे बगैर ऐसे ही आपको सुना रहा हूं। एक का नाम है श्री बिहारी जी महाराज, एक का नाम है श्री जमुना जी, है ना। एक बेटा एक बेटी उनकी हो गई। और इधर श्री प्राणनाथ जी के भी परिवार का वर्णन थोड़ा सा यहाँ पे वर्णन किया हुआ है कि इधर जमुनाबाई और इधर बिहारी जी महाराज हैं। और इधर मेघा भाई सो भयो जमुना को संबंध, थारा भाई तीन द्वितीय एक ही मात प्रबंध। और ये जो जमुना जी हैं उनका भाई मेघा भाई के परिवार के साथ उनका संबंध जुड़ गया, संबंध यहाँ रिश्ता बन गया। और इस तरह से बिहारी जी की धर्मपत्नी का नाम, ये तो बाद में आना है लेकिन पहले बता दिया, उनका नाम कृष्णाबाई है। और इस तरह से बड़े सारे जिन जो रिश्ते में हैं उनका भी नाम बताया गया है, जो सुंदर साथ बने उनका भी नाम यहाँ है।
कम से कम 100-150 सुंदर सात का नाम यहाँ पे आता है। तो मैं सभी का नाम अभी पढ़ूंगा नहीं। गांगजी भाई की माँ का नाम है गंगाबाई, है ना, नाम याद रखना। माँ का नाम है गंगाबाई। और भानबाई गेनी सो पूछ के सेवा करें, श्याम जी सुध ज्येष्ठ कहिए। और गांगजी भाई की पत्नी का नाम भानबाई है। पूछ पूछ करके बड़ी सुंदर सेवा करती हैं, बड़े प्रेम से सेवा करती हैं, लेकिन थोड़ी सी आलसी भी हैं। कौन? गांगजी भाई की धर्म पत्नी सेठानी है ना, पैसे वाली है, नौकर चाकर काम घर में काम करने वाले होते हैं तो थोड़ी आलस तो आ ही जाती है ना। अगर खुद सारा काम करना पड़ जाए तो करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। जब सेठानी हैं, अमीर हैं, तो घर में और भी कोई सेवा करने वाले लोग हैं। तो इस तरह से पूछ पूछ करके सेवा करते हैं बड़े प्रेम के साथ। अब इसी तरह से हीरबाई है, हीरबाई जी। हीरबाई जी कौन है? गुजरात और राजस्थान में किसी के साथ भी बाई शब्द लग जाता है, इसलिए बाई शब्द ज्यादा आया है यहाँ पे, हीरबाई। और हीरबाई जी कौन है? हीरबाई कौन है? कौन है हीरबाई? खेता भाई की धर्म पत्नी जी है ना। तो ये हीरबाई घर में सेवा करती हैं, गुरु महाराज को भोजन बना करके खिलाने की इनकी सेवा है ना। गुरु महाराज को भोजन बनावे और बड़े प्रेम से खिलावे। रोज हीरबाई को राजी महाराज के दर्शन भी होते हैं, श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं, और इस तरह से पूरी रिश्तेदारी बनी है। चर्चा प्रवचन देवचंद्र जी महाराज करते हैं तो कभी कभी सुंदर साथ सोचता है प्रवचन में आने वाला, आज मैं गुरु महाराज को ये प्रश्न पूछूंगा। ऐसा सोच करके प्रवचन में बैठता है। देवचंद्र जी महाराज ध्यान से सभी को ऐसे देखते हैं, किस किस के मन में क्या शंका है उनको पता चल जाता है, प्रवचन में जवाब दे देते हैं। बोलो श्री सदगुरु महाराज की। पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि देवचंद्र जी महाराज सब जानते हैं, वो अंतर्यामी हैं। और देवचंद्र जी महाराज कहते हैं, कोई सुंदर साथ लेके आए उस पर मैं क्या निछावर करूं। कोई नया सुंदर साथ लेकर के आते हैं ना, कोई नया सुंदर साथ लेकर के आए तो आते समय जो लेके आ रहा है उन दोनों को अपने साथ में बैठाते हैं। तुमने एक नए व्यक्ति को मेरे पास लाया है, मैं तेरी क्या सेवा करूं। तुम बड़ा धन्यवाद का पात्र है गुरु महाराज, हम तो आपसे मिलाने लेके आ रहे हैं। और श्री कृष्ण ने क्या कहा था? आड़ी का लीला के माध्यम से सबको मैं आपके पास भेजूंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं घूमना ही नहीं है। आपने बहुत साधना कर लिया, आप एक ही जगह बैठे रहना, हम लोगों को वहीं अपने आप ही भेजेंगे। देखिए आपका ये जो मंदिर है, ये मंदिर जो बना है राज्य की कृपा से, आप सबके तन मन धन के सहयोग से, ये मंदिर भी बड़ा, मैं आपको बताऊं, ये पावन भूमि है, पुण्य भूमि है, बड़ा पावन पुण्य भूमि है। और यहाँ पे बैठे बैठे भी कई बार परमात्मा की ऐसी कृपा हो जाती है, जो सोचते वो काम पूरा हो जाता है ना। कई बार बैठे बैठाए कोई आ जाते हैं, हम आपको ये सेवा देना चाहते हैं, खुद सेवा करके चले जाते हैं ना। तो कहने का मतलब है, जहां जमीन में परमात्मा की भक्ति का बीज जिस जमीन पे बोया जाता है, वो जमीन उर्वरा हो जाती है। वो अपने आप ही जमीन में लोगों को बुला लेते हैं, अपने आप जमीन में लोगों को लोग खींचे चले आते हैं। एक बार आते हैं तो बाहर से चले जाते हैं, दूसरी बार आते हैं अंदर, बोलते हैं अरे इतना बढ़िया मंदिर, इतना बाग बगीचा, इतना सुंदर स्थान है। हम आते जाते देखते तो थे बाहर से, आज पता चला अंदर आ गए, अब तुम रोज आएंगे। लोग ऐसे जुड़ जाते हैं, किसी को बुलाने की जरूरत ही नहीं है। और जहां पे श्यामा श्याम की कृपा हो जाती है, वहां तो बिन बुलाए अपने आप लोग भी आ जाएंगे, धन भी आ जाएगा, सब काम भी हो जाएगा। बोलो श्री सदगुरु महाराज की। अब इस तरह से सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को भोजन कराती हैं। कौन है उनका नाम? हीरबाई। रोज बढ़िया बढ़िया भोजन बना के खिलाएं। ऐसा करते करते 63 सुंदर साथ की जागनी हुई, 60 और 3, अभी शुरुआत है ना। 63 लोगों की जागनी हो गई, सब वहां पे आराम से चर्चा प्रवचन सुनते हैं।
और कभी कभी क्या होता है, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ब्रज की लीला का वर्णन करते हैं। ब्रज की लीला, ब्रज की गोपियां क्या करती हैं? ब्रज की गोपियां ग्वाले वन में गौ चराने जाते हैं और गोपियां घर में दधी मक्खन बिलोती हैं और दधी मक्खन बिलो करके मक्खन कन्हैया के लिए रखती हैं। ये सारी बातें सदगुरु देवचंद्र जी महाराज सुनाते हैं, सायंकाल को प्रवचन में सुनाते हैं। तो प्रातः काल सुंदर साथ आता है तो क्या होता है, दीवारों में मक्खन के छींटे लगे हुए मिलते हैं और देवचंद्र जी महाराज के पलंग के नीचे मक्खन रखा हुआ बर्तन मिलता है। बोलो श्री सदगुरु महाराज। ये प्रत्यक्ष लीला है उस समय। देखिए, ये नहीं हुआ ऐसा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि देवचंद्र जी अत्यंत पवित्र थे। देवचंद्र जी के समय में उनकी लीला इतनी पावन थी, सब कुछ संभव था, इसलिए सब हुआ। क्योंकि ग्रंथ में एक नहीं 12-13 वितकों में ये वर्णन है। तो ये घटना घटी तभी तो लिखा गया, इतिहास में शामिल हो गया। इस तरह से सुंदर साथ को भीति में छिटका लगे, साक्षात लीला चित्त धरी, रूप लीला तिनके सब साथ देखें प्रीति धरी। दीवारों में छींटा लगा हुआ नजर आ जाता। और एक दिन तो क्या हुआ, भोजन करने के लिए देवचंद्र जी महाराज जब बैठते तो देवचंद्र जी को तो नजर नहीं आता, लेकिन बगल में बैठ करके श्री कृष्ण भी भोजन करते सामने। श्री कृष्ण भी भोजन करते, देवचंद्र जी को नजर क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता कि देवचंद्र जी के अंदर ही श्री कृष्ण है, अंदर है ना, इसलिए बाहर उनको नजर नहीं आता। उनको ध्यान में अपने अंदर ही दिखता है, बाहर अलग से नहीं दिखते हैं। आप राज जी ने कहा था ना, मैं अब बार बार आपको नहीं दिखूंगा। क्यों? मैं तुम्हारे दिल में आकर के बैठ जाऊंगा, तुम्हारे अंदर ही आकर बैठ जाऊंगा, कि तुम्हारे मेरे में कोई अंतर रहेगा ही नहीं, हम एक ही हो जाएंगे, अलग रहेगा ही नहीं। तो इस तरह से ऐसा करते करते क्या हुआ कि एक दिन श्री देवचंद्र जी महाराज और श्री कृष्ण भोजन करने के लिए बैठे थे। देवचंद्र जी महाराज भोजन करके उठ गए तो अचानक बर्तन साफ करते समय थोड़ी सी उंगली कटी हुई नजर आई। हीरबाई की उंगली कटी हुई, ये वाली कटी नजर आई। तो श्री कृष्ण ने उंगली पकड़ करके पूछा, ये क्या हो गया, तुम्हारी उंगली में क्या हो गया? उन्होंने कहा कि क्या करें, देवचंद्र जी महाराज को भोजन बना के खिलाती हूँ, आपको खिलाती हूँ, आप अपने साथ में इतनी सखियां लेके आते हो, सबको खिलाती हूँ, लेकिन मेरी उंगली कट जाती है। क्यों? क्योंकि बर्तन टूट गया है। अरे श्री कृष्ण को भोजन कराने वाली के घर में टूटा हुआ बर्तन, कोई बात नहीं, कल आते समय नया बर्तन लेके आऊंगा। तो दूसरे दिन जब श्री कृष्ण आए, पात्र हाटक को तहाँ मगवाई दीन है आप है, देखी पीड़ा प्राणपति तब जनायो सुप्रभात है। दूसरे दिन बाजार से सुंदर सोने का पात्र ला करके, सोने का क्या कहेंगे उसको, कसेड़ी ला करके हीरबाई को दिया। अब आज के बाद इसमें भोजन बना के हमें खिलाना। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। अब ऐसा बड़ा आनंद हो रहा है। अब ऐसा होने से क्या हुआ, माता हीरबाई को अहंकार आ गया। देखो, अहंकार परमात्मा को बिल्कुल पसंद नहीं है। परमात्मा अहंकारी व्यक्ति को बैठा देते हैं, ये हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। अगर सेवा करें, सेवा का अहंकार आ गया तो परमात्मा सेवा भी छुटा देते हैं उसकी। तुम्हें सेवा करने का अहंकार है, चलो तुम्हारी सेवा बंद हो गई, है ना। तुम्हें भक्ति करने का अहंकार है, परमात्मा उसके मन को भटकाना शुरू कर देते हैं, भक्ति से मन भटक जाता है। इसलिए सेवा करो तो अहंकार नहीं करना, सेवा आपकी छूटने वाली। भक्ति करो तो भक्ति का अहंकार नहीं करना। भक्ति का अहंकार करोगे तो 2-4 महीने में आपका मन बेचैन होना शुरू हो जाएगा, भक्ति करने का मन ही नहीं करेगा। अहंकार किसी भी प्रकार का अच्छा नहीं है। अहंकार किस चीज का करें, मुझे बताइए। अहंकार करने के लिए कोई स्थान है?
है ना, कोई स्थान है ही नहीं। अहंकार किस चीज के लिए करें? न सुंदरता का अभिमान होना चाहिए, न धन का, न सेवा का, न भक्ति का, न पाठ पूजा का। अरे हम जहां हैं वहीं ठीक हैं, बस इतना ही मान करके चलना चाहिए। तो हीरबाई जी को अहंकार हो गया। दूसरे दिन भोजन बनाया, 11:30 बजे का भोजन तैयार हो गया, राजभोग का समय हो गया। तो आज देवचंद्र जी भोजन के लिए आए ही नहीं। 11:30 हो गया, 12 बजने वाला है। तो हीरबाई जी ने जाकर के समाचार भिजवाया, सदगुरु महाराज को बुलाओ, भोजन ठंडा हो रहा है। तो सदगुरु महाराज ने कहा, हीरबाई को कह दो आज मेरे को और 1 घंटा लगेगा प्रवचन में, बड़ा प्रवचन में रस आ रहा है, आनंद आ रहा है, मेरे को 1 घंटा और लगेगा। श्री कृष्ण को उन सबको भोजन करा दो, क्योंकि उनका श्री कृष्ण का भोजन करने का समय 11:30 बजे होता है। उनको भोजन करा दो, मैं बाद में कर लूंगा, थोड़ा मेरा इंतजार करना, मैं आ जाऊंगा। अब हीरबाई ने सोचा कृष्ण जी तो आते ही हैं रोज, कौन सी बड़ी बात है। हीरबाई ने भोजन की थाली परोसी, रुमाल से ढका, चौकी में रखी, रख करके आंखें बंद करके भोग लगाने लगी। आओ जी मन मोहन प्यारे, सुख सबोंग दीजे, कीजे कृपा पिया जानी के अपने, भोजन आज यहाँ कीजे। भोग लगाना प्रारंभ किया। नेत्र खोल करके देखे, थाली वहीं की वहीं है, श्री कृष्ण आए ही नहीं भोजन करने। 1 बार 2 बार 2-3 भोग बोला, लेकिन कृष्ण जी आए ही नहीं। परेशान हो गई, थोड़ी झुंझलाने भी लगी। होता है ना भी, समय पे भोजन ना ले तो थोड़ी झुंझला। जो घर का मुखिया भोजन करता है ना, तो लगता है कि अब भोजन का काम पूरा हो गया, है ना। घर का मुखिया पहले भोजन करे तो लगता है कि अब तृप्त हो गए घर का काम। घर के मुखिया को भोजन कराए बगैर लगता है कि रसोई घर में सब बेशक सारे लोग खा लें, मुखिया ने नहीं खाया तो अधूरा सा लगता है। होता ही है, क्योंकि मैंने गुरुजी मंगलदास गुरुजी को भोजन बना के खिलाने का अवसर मुझे मिला 2-4 बार सिलीगुड़ी में, क्योंकि गुरु महाराज के लिए भोजन बना के खिलाना बड़ा मेहनत करना पड़ता था। क्योंकि गुरुजी महाराज आटा जो सानते हैं ना, जो साना हुआ आटा, उसको पानी में बॉयल करना पड़ता, उबालना पड़ता था। आटा सानो, पूरा का पूरा आटे का ये जो गोल होता ना, उसको बर्तन में पानी में उबालना पड़ता था। उबाल करके फिर निकाल करके दोबारा सानना पड़ता था उसको, है ना। गुरुजी कच्चे आटे की रोटी नहीं खाते थे, पानी में आटे को उबाल करके, है ना, साना हुआ आटा 4-5 रोटी जितने बन जाए इतना आटा पहले उबाल लो, पानी में उबाल करके उसको निकालो, फिर उसको फिर बहुत मेहनत करके सानना पड़ता था, फिर उसकी रोटी गुरु महाराज स्वीकार करते थे। तो कई बार मेरे से बनता नहीं था, और मैं रसोई घर में बैठ करके रोटी बनाता था, सब करता था, मैंने गुरु महाराज की सेवा की। तो मेरा ये शरीर धन्य कहता हूं कि मुझे गुरु महाराज की सेवा करने का मौका मिला। ये शरीर मेरा, है ना, भाग्यशाली है, मैंने गुरु महाराज के चरण दबाए। भाग्यशाली है मैंने गुरु महाराज के पीठ में मालिश किया। भाग्यशाली है कि मैंने गुरु महाराज के सिर में तेल मालिश किया, है ना। ये मेरा शरीर भाग्यशाली है कि मैंने गुरु महाराज की सेवा की। आज सोचता हूं तो बड़ा गर्व महसूस होता है। तो गुरु महाराज के लिए भोजन बनाने का भी 1-2 बार अवसर मिला। तो भोजन बनाते समय अब मेरे को ढंग से बनाना आता नहीं था, तो कई बार गुरु महाराज अकेले भोजन करते थे। गुरु महाराज होते थे साथ में भोजन परोसने वाला, तीसरे को गुरुजी अंदर आने देते नहीं थे। भोजन करते समय तीसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। धन, स्त्री, भोजन और ये भजन एकांत में होना चाहिए। भजन करो तो एकांत में। माता बहनों को सुरक्षा की दृष्टि से एकांत में रखो, ज्यादा आजादी भी नहीं देना चाहिए ना। शास्त्र कहता है 3 चीज पर्दे के योग्य है, धन, स्त्री और भोजन, है ना। भोजन एकांत में करो, सब लोग देख रहे हैं ऐसा नहीं, सब लोग देख रहे हैं और हम खा रहे हैं, तो भोजन में भी कभी कभी नजर लग जाता है। ऐसा बोलते हैं ना, भोजन में नजर। पूरी कितनी अच्छी बनाई, देखो कितनी बढ़िया फूली हुई है, किसी ने बोल दिया तो गए काम से। इतनी अच्छी पूरी बनती है मंदिर में, बताओ, है ना। तो किसी की नजर पड़ गई, अच्छा गुरुजी सुबह सुबह ये खाते हैं, गए ना काम से। दूसरे दिन से तो नुकसान होना शुरू हो जाएगा।
तो हमें तो पता ही नहीं था गुरुजी ऐसा लेते हैं, महाराज जी ऐसा लेते हैं। तो कोशिश करो कि एकांत में भोजन करें, 10 लोग वहां पे ना बैठे है ना, तो एकांत में अकेले, ये सबके लिए नहीं है, जो मुखिया होता है उसकी बात। तो गुरु महाराज एकांत में भोजन करते थे। रोटी में जैसे बेली नहीं जाती थी अच्छी तरह से, जो आटा उबाल करके बनाई जाती है ना, वो बेलने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सामान्य आटा तो नरम होता है, बेला जाता है, उबला हुआ आटा बेलने में थोड़ा समय लगता है। तो गुरु महाराज स्वयं बनाते थे, 3-4 पतली पतली रोटी स्वयं बनाते थे और स्वयं पाते थे। और मुझे कहते थे, किसी ने पूछा तो कह देना मैंने बना के खिलाया, ऐसा बोलना। हाँ, मुझे बनाना नहीं आया नहीं बोलना, न तो बड़े बड़े लड़के, बड़े यानी बड़े लोग तेरे को डांटेंगे, ऐसा बोलते थे। देखो कितने कृपालु है मेरे गुरु महाराज, मुझे डांट न पड़े इसलिए स्वयं भोजन बनाया, स्वयं आरोगा, और बाहर आने के बाद कह देना मैंने बना के खिलाया, ऐसा बोलना। और गुरुजी ने कहा बड़ा स्वादिष्ट था भोजन, ऐसा गुरुजी ने बोला, ऐसा बोलना, ठीक है ना। ये बड़ी कृपा है गुरु महाराज की, बड़ी अद्भुत कृपा है। आज मैं सोचता हूं इस दास पर जो कृपा गुरु महाराज की हुई ना, शायद ही किसी अन्य आश्रम के बच्चों पर हुई हो। इतनी कृपा गुरु महाराज की, बड़ी अद्भुत कृपा। उसी कृपा के आधार पे आज हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं और सारा काम कर रहे हैं। समाज में आज जो भी हम कर पा रहे हैं, तो बस इस दास को जो कृपा हुई उसी का फल हम लोग दुनिया को देने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ी अद्भुत प्यार, अद्भुत कृपा गुरु महाराज की रही। तो ये सेवा होनी चाहिए। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को बार बार बुलाना भेजे, ना आए, कृष्ण जी भी ना आए, परेशान हो गई हीरबाई माता। हीरबाई माता ने कहा आज कृष्ण जी भी नहीं आ रहे हैं, देवचंद्र जी भी नहीं आ रहे हैं, अब मैं क्या करूं, बड़ी परेशान हो गई। फिर देवचंद्र जी के पास समाचार भेजा। तो जैसे ही देवचंद्र जी महाराज उतरे, खड़ाऊ पहन करके आके आसन में बैठे, बगल में देखती हीरबाई कृष्ण जी भी बैठ गए। बोलो श्री सदगुरु महाराज की। कृष्ण जी भी साथ में बैठ गए। तो उस समय हीरबाई देखती है गुरु महाराज भी आके बैठे, तो श्री कृष्ण जी भी साथ में आके बैठ गए, दोनों साथ में बैठ गए। अब देवचंद्र जी महाराज भोजन आरोग्य करके निकल गए, तो श्री कृष्ण को पूछा, प्रभु आपने आने में इतना विलंब कैसे कर दिया? तो उस समय श्री कृष्ण कहते हैं, आज मुझे प्रवचन में थोड़ा सा समय ज्यादा लगा, इसलिए मुझे आने में समय लगा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। देखो गुरु महाराज के अंदर ही श्री कृष्ण विराजमान है। गुरु महाराज आए तो श्री कृष्ण भी आ गए, है ना। भेद नहीं किया, भेद करने पर श्री कृष्ण पधारे ही नहीं। इसलिए कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागों पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दियो मिलाए। जिनकी कृपा से गोविंद की प्राप्ति हो जाती है, ये बड़ी अद्भुत सी बात है। तो ऐसा ये बड़ी सुंदर बात है यहां पे। और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज और एक दिन की बात है, एक दिन क्या हुआ, अब गांगा जी भाई कुछ महीने गुजर गए इसी बीच में। तो गांगा जी भाई ने फिर सोचा, चलो अब मैं यात्रा में फिर निकल जाता हूं। अब तो सब ठीक है, घर में सब बढ़िया चल रहा है, सदगुरु महाराज भी सत्संग प्रवचन सब हो रहा है। यात्रा में जाता हूं, जाकर के नाव में बैठे, 2-3 दिन 4 दिन नाव में बैठने के बाद अनुकूल हवा चलने पर ही नाव से ही निकल पाते थे। ऐसा नियम पहले से ही था, तो 2-4 दिन पहले जाके नाव में बैठना पड़ता था। आजकल की तरह फुर्र उड़ गए, ऐसा सिस्टम तो था नहीं उस समय। हवा अनुकूल होने पर ही सब काम होता था। तो अब फिर जाकर के अब तो सब ठीक है बोल के गांगा जी भाई नाव में जाकर के बैठ गए। इधर स्वप्न में लीलबाई माता को श्री कृष्ण ने दर्शन दिया। लीलबाई माता कौन है? श्रीदेव चंद्र जी की धर्म पत्नी जी, हमारी माँ, हम प्रणामी समाज की माता है, हमारी जगत माता। तो दर्शन दिया, दर्शन दे करके कहा, स्वप्न में दर्शन दे करके कहा, हे लीलबाई अब मैं तुम्हें परम धाम लेने आने वाला हूं, तुम्हारा संसार में काम पूरा हो गया। तो लीलबाई जी ने कहा, अभी कैसे पूरा हुआ मेरा काम, बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं और सारा काम मेरी अभी सदगुरु महाराज की तुम चिंता मत करो। देवचंद्र जी महाराज की सेवा करने वाले बहुत लोग हैं,
उनकी चिंता मत करो, बस तुम परम धाम चल पड़ो, तुम्हारा संसार में तुम्हारी यात्रा पूरी हो गई है। तो ये बात हुई। तो प्रातःकाल सदगुरु महाराज को सारी बातें बताई उन्होंने कि ऐसी ऐसी श्री कृष्ण ने मुझे ऐसी सब बातें कही। तो देवचंद्र जी महाराज ने कहा ठीक है, अगर जाना चाहती हो चली जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन श्री कृष्ण को कभी दर्शन दें तो ये पूछो कि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का देखभाल कौन करेगा? छोटे छोटे बालक बालिका हैं, इनका देखभाल कौन करेगा? मैं तो इनका देखभाल कर नहीं पाऊंगा, मैं तो सुंदर साथ की सेवा में लगा रहूंगा। तो जैसे श्री कृष्ण स्वप्न में फिर 2-4 दिन के बाद स्वप्न में आए, तो आने पर उन्होंने पूछा, लीलाबाई जी ने पूछा, देखी दरअसल लीलाबाई स्वपति सो बोली तहां, सिरराज ठाड़े कहते हैं अब आइयो मोढ़ गए यहाँ। अपने पति से श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु आप कृपा करके मुझे बताएं, मेरे पति पूछ रहे हैं, पति का आदेश है कि हमारे दोनों छोटे छोटे बच्चों का देखभाल कौन करेगा? नहीं, इनका देखभाल करने की व्यवस्था मैंने कर लिया है, इनकी देखभाल हो जाएगी, इनकी देखभाल बड़े आराम से हो जाएगी, इनकी चिंता बिल्कुल आपको नहीं करनी चाहिए, आप परम धाम चलना। तो ऐसे थोड़ी जाऊंगी परम धाम, पतिदेव से आज्ञा मांग करके फिर जाऊंगी, ऐसे तो नहीं जाऊंगी मैं परम धाम। तो दूसरे तीसरे दिन जब परम धाम से लेने के लिए उनको आए, लेने के लिए जब आए, सुनी लीलाबाई के वचन, पुत्र दियो तब राज जी, लघु पुत्र पुत्री तुम्हारे, ते हस्त सौंपे गांग जी। तुम्हारे दोनों बच्चों को तो मैंने गांग जी भाई को सौंप दिया है, वो देखभाल करेंगे, अब तुमको परम धाम चलना है। अब दूसरे दिन प्रातःकाल उठती हैं लीलाबाई जी, स्नान करती हैं, सुहाग के सारे चिन्ह पहन लेती हैं, पति है ना, सुहाग के सारे चिन्ह पहन लिए, मांग में सुंदर सिंदूर भी भर लिया, सारे लाल वस्त्र सारे पहन लिए जैसे सुहागन नारियां पहनती हैं। सब कुछ होने के बाद और श्री कृष्ण जी ने कहा चलें चलें परम धाम। उन्होंने कहा चलें तो सही, लेकिन एक बार पति से आज्ञा तो लेनी चाहिए। श्री कृष्ण ऊपर हैं और लीलाबाई नीचे जमीन पे हैं। लीलाबाई जी ने जाकर श्री कृष्ण अपने पतिदेव को कहा, देवचंद्र जी महाराज को, श्री कृष्ण मुझे बुला रहे हैं, चलो कह रहे हैं अब मैं जाऊं। तो पतिदेव ने कहा यहां बैठे सुंदर साथ को कैसे विश्वास होगा कि तुम्हें लेने के लिए श्री कृष्ण आए? इनको भी तो विश्वास होना चाहिए। तो इनको विश्वास में कैसे दिला सकती हूं? राजी को कहो कि एक बार इन सबको दर्शन दें, एक बार इन सबको दर्शन दें। तो जब ऐसा कहा तो राजी महाराज को विनती की लीलाबाई जी ने, हे मेरे प्रभु श्री कृष्ण, मेरे पति कहते हैं कि मैं परम धाम जा रही हूं, इनको कैसे विश्वास होगा? इसलिए इन सब को भी आप एक बार चलते चलते दर्शन दें। नहीं, इनको अभी दर्शन देने का समय नहीं आया है। नहीं, दर्शन देना पड़ेगा, दर्शन तो देना पड़ेगा। तो जैसे ही राजी महाराज ने दर्शन न देने के लिए अंतर्धान होने की तैयारी की, तो राजी महाराज का छोर पकड़ करके लीलाबाई ने जोर से खींचा, तो सबके सामने प्रकट हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सदगुरु महाराज की। पधारी तब निज धाम को, कित दूर नहीं जाने पर्यो, लखी मूल रूप ये विषय तित आपनो बपुलय धर्यो। शरीर वहां छोड़ दिया, उनकी आत्मा श्री कृष्ण के साथ परमधाम प्रस्थान कर गई। अब इधर गांगजी भाई को फिर वही पहले जैसा ही दृश्य सपने में दिखने लगा और कुछ उल्टे पुल्टे स्वप्न भी आने लगे। जब गांगजी भाई लौट करके आए तो पता चला माता जी तो परमधाम सिधार चुकी हैं। देवचंद्र जी महाराज ने कहा ये दोनों बच्चे श्री कृष्ण की आज्ञा से मैं आपको सौंपता हूं। और दोनों बच्चों को पकड़ करके ले गए अपनी पत्नी भानबाई के पास। भानबाई जी को कहा इन दोनों बच्चों को आप देखभाल करना बढ़िया से, हमारे बच्चों का इतना ज्यादा देखभाल नहीं होना चाहिए जितना इनका, पूरी देखभाल होनी चाहिए। ये सदगुरु महाराज के दोनों बालक हैं, बढ़िया से इनका देखभाल होना चाहिए। जब ये सारी बातें कही, शिशु होए काहू के जो लघु, अतिते सधे हम सो नहीं, करो आन प्रकार प्रभु कछु, भरोसो मम ना सही। और उसी समय भानबाई ने कहा
अपने बच्चों को तो मैं देखती हूं, सब करती हूं, अब ये दूसरों का बच्चों का भी मैं देखभाल करना शुरू करूं, ये काम मेरे से नहीं होगा। ये छोटे छोटे बच्चों की सफाई करना, इनको नहलाना धुलाना, ये सब काम मेरे से नहीं होगा। अब इतने छोटे भी नहीं थे, इतने बहुत छोटे भी नहीं थे, लेकिन गुरु ने कहा नहीं नहीं, हम इनकी सेवा नहीं कर सकते। तो उसी समय गांगजी भाई ने क्या किया, करी जाया त्याग उन तब पिता के घर को जबे, पहुंचाई दिनों ते ही छिन में भयो सुख आत्म ही तबे। सारा सामान गट्ठर बांध करके बैलगाड़ी में डाल करके भान भाई को गाड़ी में बैठा करके मैके पहुंचा दिया, लौट के नहीं आना। अगर तुम्हारे द्वारा गुरु महाराज की सेवा नहीं हो सकती, गुरु महाराज के बच्चों की सेवा नहीं हो सकती, तो मैं तुम्हारा पति नहीं, तुम मेरी पत्नी नहीं, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। अपने माँ बाप के चले जाओ, वापस मुड़ के नहीं आना। देखो निष्ठा, अपने गुरु महाराज के प्रति कैसी अद्भुत निष्ठा उनकी थी। उनको भेज दिया वापस, उनको वापस भेज दिया, जाओ वहीं रहो और वहीं रह करके अपना जो मर्जी करते रहो, चाहो तो अपने बच्चों को भी लेके चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब चले जाओ, मुझे तो सदगुरु महाराज की सेवा करनी है और मैं स्वयं इन बच्चों का पालन पोषण करूंगा। अपने हाथों इन बच्चों को मैं नहलाऊंगा धुलाऊंगा, भोजन कराऊंगा, अपने हाथों वस्त्र पहनाऊंगा, सारा काम मैं स्वयं अपने ही हाथों से करूंगा। और पुत्र पुत्री सेवकन सो कराई पुन सेवा तहां, रहे सन्मुख धनी सो कितांगना मुर्क्यो तहां। एक क्षण भी उन बच्चों को अपनी आंखों से अलग नहीं किया। गांगजी भाई ने अपना व्यापार छोड़ दिया, विदेश की यात्रा छोड़ दी, लेकिन गुरु महाराज के बच्चों का देखभाल करना नहीं छोड़ा। इसको कहते हैं गुरु की निष्ठा, धर्म के प्रति निष्ठा, इसी से फल प्राप्त होता है। इन्हीं शब्दों के साथ अभी के चर्चा प्रवचन को यही पर विराम दे रहे हैं। कल के प्रसंग में आप श्री प्राणनाथ जी और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का मिलन का प्रसंग आप श्रवण करेंगे। एक आध नारियल यहाँ पे हम बधारेंगे और उसके बाद प्रसंग आगे बढ़ाते जाएंगे। चौपाई आप सभी दोहराएं और उसके बाद अर्जी भोग प्रसाद लेकर के अपने अपने घर प्रस्थान करें। आइए चौपाई दोहराते हैं। चरित सतगुरु सिंधु को, इत पार को पावे नहीं, ग्रह्यो छत्ता नृपति ने, लव एक भूषण सही, लव एक भूषण सही। श्री कृष्ण कन्हैया लाल, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ जी महाराज की, श्री महाराजा छत्रसाल की, सदगुरु महाराज की, अपने अपने गुरुदेव की प्रणाम। सुंदर साथ जी। कृष्ण कन्हैया लाल की। पिया तुम होते सी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पिया जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवड़ा तो जी वे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूं, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी
तो करूं पिया जो कोई दूसरा होए जी। सब विध पिया जी समरथ दिन रन जात रोए रोए जी। जन्म अंधे जो हम भूते सो तुम देखत कीजिए जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैना भर जी। ये पुकार पिया सुन के अब ढील करो तुम जीन जी। छिन छिन खबर जो लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अर्ज में तो करूं पिया आड़ी भई अंत राय जी। सो आड़ी अंत राय टाल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजिए हास विलास जी। वारने जाए सिर इंद्रावती पिया राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात जी। इश्क सो सेवा करो पिया सब अंगोशा चात जी। सदा सुख दाता धाम धनी में कहा कहूँ इन बात जी। महमती जुगल स्वरूप पर वारी अंगना बली बली जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। पिया तुम हो तैसी पिया तुम हो तैसी। प्राणनाथ प्यारी की जय।